हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पोएम अमंडा, जो कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में है, जो जिसके राइटर हैं रॉबिन क्विन, जो एक फेमस ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। उनकी ज़्यादातर राइटिंग्स यंग चिल्ड्रंस के ही होते हैं और एडल्ट्स के होते हैं। इस पोएम में बताया गया है कि बच्चों की फेवरेट चीज़ें उनकी इंडिपेंडेंस होती है। ये पोएम एक छोटी बच्ची के बारे में है, जिसके पेरेंट्स हमेशा उसे बोलते रहते हैं उसे क्या करना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए, और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये बातें अमंडा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बार बार इस इंटरफेरेंस की वजह से अमंडा दुखी हो जाती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो जो काम उसे करना है, जो वो करना चाहती है, वो करने के लिए वो फ्री नहीं है। उसकी ज़िंदगी में फ्रीडम नहीं था, जिस वजह से वो बहुत उदास रहा करती थी। अमंडा को हर बात के लिए रोका टोका जाता था, जनरली उसकी माँ के द्वारा। अमंडा अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहती थी और उस वर्ल्ड में वो फ्री रहना चाहती थी। वो अपने आप को एक मरमेड की तरह इमेजिन करती थी अपने ख्यालों में। वो एक जलपरी की तरह अकेले रहना चाहती थी ताकि वो फ्री रह सके और वहाँ पे कोई ना हो। वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाना चाहती थी जहाँ वो खुलकर रिलैक्स कर सके, जहाँ उसे कोई रोकी टोकी नहीं। शुरुआत के कुछ स्टैंजर्स में अमंडा को उसकी माँ के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। अमंडा, अपने दांतों को बाइट मत करो, अच्छे से बैठो। अमंडा से उसकी माँ पूछ रही है कि उसने अपने होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं, रूम साफ़ किया या नहीं, और अपने सूट साफ़ किए या नहीं। अमंडा अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर फिर से इमेजिनेशन में खो जाती है। वो सोचती है कि वो एक ऑर्फन है, यानी एक अनाथ बच्ची है जो सड़कों पे अकेले घूम रही है। यहाँ पे ये इमेजिन कर रही है कि अगर वो अपने माता पिता के बिना होती तो वो फ्री होती। वो बेयर फुट रास्तों में चलना चाहती है। जबकि ऐसा नहीं है, उसकी माँ बिल्कुल उसके विपरीत सोचती है। अपनी माँ के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर वो तंग आ चुकी है। वो कहती है कि साइलेंस गोल्डन है। उसके अलावा वो कहती है फ्रीडम स्वीट है। उसके जीवन में फ्रीडम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब वो अपनी मदर के साथ होती है तो वो फ्री फील नहीं करती है। इसके बाद अमंडा की माँ उसे चॉकलेट्स खाने से मना कर रही है और उसे पिंपल्स को याद करवाती है कि अमंडा को चॉकलेट्स खाने से पिंपल होते हैं और उसे नहीं खाने चाहिए। और उसकी माँ उसे बातों को ध्यान से ना सुनने के लिए डांटती है। अब अमंडा फिर से इमेजिनेशन में खो जाती है। वो अपने आप को एक रूपांजल की तरह इमेजिन करती है। रूपांजल फेयरी टेल्स की एक कैरेक्टर थी। वो एक बड़ी थी, उसके बाल लंबे और गोल्डन थे। उसे एक चुड़ैल ने कैद कर लिया था और वो उसके बालों को पकड़कर उस टावर में जाया करती थी जहाँ पे रूपांजल रहती थी। अमंडा को लगता है कि टावर के अंदर लाइफ बहुत पीसफुल होती है। वो सोचती है कि टावर के अंदर वो फ्री रह पाएगी और पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगी। वो इमेजिन करते हुए ये भी सोच लेती है, इमेजिन करते हुए ये भी कंफर्म करती है कि अगर वो रूपंजल होगी तो वो अपने बाल खिड़की से नहीं फेंकेगी। वो कोशिश करेगी कि वो उस टावर में किसी को ना आने दे, ताकि उसकी फ्रीडम बरकरार रहे। अब अमंडा की माँ उसे इस तरह बिहेव करने के लिए वार्न कर रही है और कहती है कि अपने मूड से बाहर निकलो। उसकी माँ उसे ये भी कहती है कि अगर तुम ऐसे कॉन्स्टेंटली इस तरह से बिहेव करोगी तो लोग सोचेंगे कि अमंडा की माँ उसे परेशान कर रही है। तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।